सोचिए कि वो कितना अजीब लम्हा होगा जब एक रिंग के अंदर एक कुत्ता और एक बैल आपस में लड़ रहे हों। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्ते की प्रजाति पिटबुल के बारे में। पिटबुल ये वो कुत्ते की प्रजाति है जो आए दिन हमारे देश में चर्चा का विषय बनते रहता है। क्या आपको पता है कि हाल के दिनों में कानपुर में एक जिम ट्रेनर थे जो इस कुत्ते को पालते थे। उनकी मां को जो इस कुत्ते को खिलाती थी, उसी मां को यह कुत्ता काटकर खा गया। यह कुत्ता इतना खतरनाक है कि ये हाल में पंजाब के अंदर 12 लोगों को गंभीर रूप से काटा, और ना सिर्फ काटा बल्कि उन्हें जख्मी कर दिया, और वो अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इस प्रजाति के कुत्ते ने ना जाने कितने लोगों को अब तक मौत के घाट उतारा है। और ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर जो कुत्ता इतना खतरनाक है उसे लोग पालते क्यों हैं, आखिर इस कुत्ते का इतिहास क्या है। आज हम उन तमाम चीजों पर बात करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। हम एक एक बारीकी पर बात करेंगे कि दरअसल ये कुत्ता इतना पॉपुलर हुआ कैसे। दोस्तों, बात है 1800 के आसपास की, और ये बात है इंग्लैंड की। ये वही इंग्लैंड है जो हमारे ऊपर वर्षों तक शासन किया था। उस इंग्लैंड के अंदर एक खेल होता था, उसका नाम था बुल बैटिंग। और इस खेल में होता क्या था कि इंग्लैंड की एक कुत्ते की प्रजाति थी जिसका नाम था ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग। इस प्रजाति के जो कुत्ते होते थे, उस कुत्ते को सांड के साथ, बैल के साथ लड़वाया जाता था एक रिंग के अंदर। और यह लड़ाई तब तक होती थी जब तक या तो वो बैल ना मर जाए या वो कुत्ता ना मर जाए। और यह कुत्ता बहुत खतरनाक प्रजाति का था। यही कारण था कि बैल को ही ज्यादा नुकसान होता था और कुत्ते को कम नुकसान होता था, लेकिन खून तो दोनों का बहता था। और चारों तरफ, रिंग के चारों तरफ खड़े लोग इस खेल को देखते थे और आनंद लेते थे। उस समय इंटरटेनमेंट का वो साधन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब वगैरह नहीं था, तो लोग इंटरटेनमेंट के लिए इस खतरनाक खेल को करवाते थे, और खून को देखकर उन्हें मजा आता था। वो खून को देखते थे और वो इस पूरे खेल को आयोजित करवाते थे। उसके बाद 1835 में वहां की सरकार को जब यह बात पता चली, और ये जानवरों की क्रूएलिटी की, जब जानवरों पर जो क्रूरता वहां के लोगों के द्वारा अपनाया जा रहा था, जब इसकी खबर वहां के सरकार को लगी, तो सरकार ने इस खेल को कंप्लीटली बैन कर दिया। तो क्या आपको पता है कि इस खेल को बैन करने के बाद लोगों ने क्या किया? लोगों ने कुत्ते को एक जगह पर जमा करके, दो कुत्ता को एक जगह, वो लोग एक बाड़ के अंदर लेके आ जाते थे, रिंग के अंदर दो कुत्ता को लगा देते थे, और वहां पर बहुत सारा चूहा होता था, और उस चूहे को क्या करते थे, गड्ढा में भर देते थे। गड्ढा को अंग्रेजी में पीट शब्द कहते हैं। याद रखिएगा, ये शब्द ध्यान रखिएगा, ये पीट शब्द इस वीडियो में आगे फिर आएगा। तो जो चूहे होते थे वो पीठ में होते थे, और चूहे को खाया जाता था इन कुत्तों के द्वारा। जो कुत्ता जल्दी इन चूहों को खाता था वो इस खेल का विजेता होता था। अब आप कहेंगे यहां भी तो जानवरों पर क्रूरता ही हो रही है। बिल्कुल सही बात है, इस जगह पर भी जानवरों पर क्रूरता ही अपनाई जा रही है। लेकिन आपको पता होगा ही कि हमारे यहां या पूरे दुनिया में जब भी कभी कोई नियम बनता है, तो उस नियम को तोड़ने के नए नए तरीके बनाए जाते हैं। उसी तरीकों में से एक ये था। क्योंकि बैलों पर क्रूरता पर रोक लगा दी गई थी, चूहों पर नहीं, तो लोग चूहे पर क्रूरता करने लगे। बाद में युद्ध की परिस्थिति बनी, प्रथम विश्व युद्ध आने लगा। ये खेल बहुत लंबे समय तक चला। उसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध वगैरह आया, तो बहुत सारे लोग जो इंग्लैंड के थे वो पलायन करके अमेरिका चले गए, और अपने साथ इस कुत्ते को भी लेकर चले गए। जब ये वहां जा रहे थे, उसी वक्त चूंकि कुत्ते का इस्तेमाल किया जा रहा था खेल में, और हर लोग चाहते थे कि वो खेल के विजेता हो। क्योंकि लोग, लड़ाई तो कुत्तों के बीच की थी, लेकिन लड़ाई लड़वाने वाले लोग होते थे, जो लोग अपना अपना कुत्ता लेकर आते थे, और जो लोग जीत जाते, जिनका कुत्ता मैच जीतता था, उन्हें इनाम मिलता था। तो लोगों के अंदर यह भावना थी कि हमारा कुत्ता मैच जीते, और इसके लिए बहुत सारे तरीके की हथकंडे अपनाए जाते थे। उसी एक हथकंडे में एक हथकंडा यह था कि ट्रिमर नाम का कुत्ता जो था, उसको इस बुल कुत्ता के साथ क्रॉस ब्रीड करवाया गया। क्रॉस ब्रीड एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से दो नस्ल की चीजों को मिलाकर एक तीसरे प्रकार का नस्ल बनाया जाता है, जो नस्ल पिछले दो नस्लों से कुछ न कुछ बेहतर गुण लेकर तीसरा नस्ल बनता है। तो ट्रिमर नस्ल को मिलाकर एक नया नस्ल बनाया गया, जिस नस्ल का नाम था ट्रिमर बुलडॉग। और चूंकि मैंने आपको पहले कहा, ये चूहे को खाते थे, जो गड्ढा में चूहा होता था, और गड्ढा में जो चूहा होता था उसको, गड्ढा को अंग्रेजी में पिट कहते हैं। तो वहीं से ये दो टर्म निकलकर सामने आता है, पिट और बुल।
तो ये पिटबुल डॉग के नाम से उस समय से ये कुत्ता फेमस हो गया। अब सवाल यहां पर पैदा होता है कि ये कुत्ता का इस्तेमाल तो खेल वगैरह में होता था, फिर लोगों के पास कैसे आया? तो मैंने आपको बताया ना अभी कि वो लोग जब युद्ध होने लगा तो बहुत सारे लोग इंग्लैंड के अमेरिका शिफ्ट होकर गए और अपने साथ ये कुत्ता भी लेकर गए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि वहां भी ये खेल खेलेंगे, वहां ये खेल की परंपरा थी नहीं, तो वहां के लोग इन कुत्तों को अपने घर के आगे बांध कर रखने लगे। और ये कुत्ता क्या करता था कि चोर वगैरह से इनको बचा के रखता था, कोई दूसरा जानवर इनके घर पर हमला कर देता था, क्योंकि उस समय तो जंगली इलाके ज्यादा थे, तो कोई दूसरा जानवर इनके घर के ऊपर हमला कर देता था तो ये कुत्ता उससे लड़के उस जानवर को खत्म या घायल कर देता था और अपने मालिक का बचाव करता था। तो मालिकों को लगने लगा कि कुत्ता को पालना बेटर है, क्योंकि इससे उनकी रक्षा भी हो रही थी। तो लोग इसे बड़े चाव से पालने लगे इस कुत्ते को, और ये परंपरा लगातार चलने लगा। बहुत सारे अखबारों ने इस चीज को छापा कि ये जो कुत्ता है ये लोगों के लिए खतरनाक है। लेकिन फिर मैंने आपको जैसा कि बताया कि लोग अपने आप सोचते ये हैं कि हमारा इंप्रेशन बने, और अपने इंप्रेशन को बनाने के लिए लोगों ने फिल्म से मोटिवेशन लिया। क्योंकि बहुत सारे फिल्म में खतरनाक कुत्ते को दिखाया गया है, तो लोग कुत्ता रखना अपना स्टेटस दिखाने के बराबर समझने लगे और कुत्ते को पालना शुरू कर दिया। कुछ लोग कुत्ता को सिर्फ इसलिए पालते थे क्योंकि उन्हें चोरों से ये कुत्ता बचाता था, जानवरों से ये कुत्ता बचाता था। लेकिन बहुत बार ऐसा भी हुआ कि कुत्ते लोगों पर भी हमला कर देते थे और बहुत सारे लोगों की जान भी इससे चली जाती थी। बहुत सारे क्रिमिनल्स लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और वो इस्तेमाल इसलिए करते हैं इस कुत्ते का कि किसी व्यक्ति का जान लिया जा सके। सोच सकते हैं कि इस कुत्ते का कितना खतरनाक इस्तेमाल भी इस देश में और इस दुनिया में हुआ है। इसीलिए गवर्नमेंट नए नए प्रकार की गाइडलाइंस वगैरह निकालते रहती है, लेकिन फिर भी ये कुत्ता अपना क्रेज बना के रखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही खूंखार किस्म का कुत्ता हो जाता है और इसका जो चेहरा होता है वो बहुत ही डरावना होता है। इसीलिए युद्ध के समय में बहुत बार इस कुत्ते की तस्वीर को लगाकर लोगों को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो युद्ध में लड़ने के लिए आए और उनके अंदर भी ऐसा ही एग्रेशन पैदा हो। तो ये पूरी तरीके की जो बात है ये वहीं से जाकर लिंक होती है। तो ये जो पिटबुल कुत्ता एक बहुत ही खतरनाक प्रजाति का कुत्ता होता है, ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक कुत्ता है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि अगर आप इस कुत्ते को देखें तो इससे जरूर सावधान रहें, क्योंकि ये कुत्ता किसी भी व्यक्ति की जान लेने के लिए बहुत ही छोटा सा चीज है। किसी भी व्यक्ति का यह जान ले सकता है, इसके लिए जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार से भी अपील करना चाहूंगा कि इस कुत्ते को किस तरीके से नियंत्रित किया जाए, इस पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि आए दिन इस देश में इस कुत्ते से होने वाली घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि अपने आप में चिंताजनक है। और तीसरी बात, वो हम लोगों को भी ख्याल रखना होगा कि हम लोग जब कोई कुत्ता पालें, जो कुत्ता पालने वाले हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि उसी नस्ल का कुत्ता पालें जो आपके स्टेटस को भी सूट करता हो और दूसरे लोगों को सहूलियत भी पहुंचाता हो, दूसरे लोगों को नुकसान ना पहुंचाता हो। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।